नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मुर्मू की इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जैन धर्म क्या है इसके बारे में बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैन धर्म, जैन शब्द का अर्थ जैन शब्द जिन शब्द से बना है। जिन बना है जीत धातु से, जिसका अर्थ है जीतना। जिन अर्थात जीतने वाला, जिसने स्वयं को जीत लिया उसे जितेंद्रिय कहते हैं। तारांकन जैन तीर्थ, श्री सम्मेत शिखर जी गिरिडीह, झारखंड, अयोध्या, कैलाश पर्वत, वाराणसी, तीर्थराज कुंडलपुर, महावीर जन्म स्थल पावापुरी, महावीर निर्वाण स्थल गिरनार पर्वत, चंपापुरी, श्रवणबेलगोला, बावनगजा, चूलगिरी, चांदखेड़ी, पालिताना तीर्थ आदि। 63 शलाका पुरुष कुलकरों की परंपरा के बाद जैन धर्म में क्रमशः 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 वासुदेव और 9 प्रति वासुदेव मिलाकर कुल 63 महान पुरुष हुए हैं। इन 63 शलाका पुरुषों का जैन धर्म और दर्शन को विकसित और व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तारांकन 24 तीर्थंकर, जैन परंपरा में क्रमशः 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनके नाम हैं ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, अरब, मल्ली, मुनिव्रत, निमि, नेमि, पार्श्वनाथ और महावीर। जैन त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। 1 सम्यक दर्शन, 2 सम्यक ज्ञान और 3 सम्यक चारित्र। उक्त तीनों मिलकर ही मोक्ष का द्वार खोलते हैं। यही कैवल्य मार्ग है। जैन संप्रदाय, अशोक के अभिलेखों से यह पता चलता है कि उनके समय में मगध में जैन धर्म का प्रचार था। लगभग इसी समय मठों में बसने वाले जैन मुनियों में यह मतभेद शुरू हुआ कि तीर्थंकरों की मूर्तियां कपड़े पहनाकर रखी जाए या नग्न अवस्था में। इस बात पर भी मतभेद था कि जैन मुनियों को वस्त्र पहनना चाहिए या नहीं। आगे चलकर यह मतभेद और भी बढ़ गया। ईसा की पहली सदी में आकर जैन धर्म को मानने वाले मुनि 2 दलों में बंट गए। एक दल श्वेतांबर कहलाया, जिनके साधु सफेद वस्त्र कपड़े पहनते थे, और दूसरा दल दिगंबर कहलाया, जिसके साधु नग्न बिना कपड़े ही रहते थे। माना जाता है कि दोनों संप्रदायों में मतभेद दार्शनिक सिद्धांतों से ज्यादा चरित्र को लेकर है। दिगंबर आचरण पालन में अधिक कठोर हैं, जबकि श्वेतांबर कुछ उदार हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के मुनि श्वेत वस्त्र पहनते हैं, जबकि दिगंबर मुनि निर्वस्त्र रहकर साधना करते हैं। ये नियम केवल मुनियों पर लागू होता है। दिगंबरों की 3 शाखा हैं, मंदिर मार्गी, मूर्ति पूजक और तेरापंथी, और श्वेतांबरों की मंदिर मार्गी तथा स्थानकवासी 2 शाखाएं हैं। कोई 300 साल पहले श्वेतांबरों में ही एक शाखा और निकली स्थानकवासी। ये लोग मूर्तियों को नहीं पूजते। जैन धर्म की 13 पंथी, 20 पंथी, तारणपंथी, यापनिया आदि कुछ और भी उपशाखाएं हैं। जैन धर्म की सभी शाखाओं में थोड़ा बहुत मतभेद होने के बावजूद भगवान महावीर तथा अहिंसा, संयम और अनेकांतवाद में सबका समान विश्वास है। तारांकन जैन धर्म ग्रंथ, भगवान महावीर ने जो उपदेश दिए थे उन्हें बाद में उनके गंधर्वों ने, प्रमुख शिष्यों ने संग्रह कर लिया। इस संग्रह का मूल साहित्य प्राकृत और विशेष रूप से मगधी में है। भगवान महावीर से पूर्व के जैन साहित्य को महावीर के शिष्य गौतम ने संकलित किया था, जिसे पूर्व माना जाता है। इस तरह 14 पूर्वों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म ग्रंथ के सबसे पुराने आगम ग्रंथ 46 माने जाते हैं। इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। समस्त आगम ग्रंथों को 4 भागों में बांटा गया है। 1 प्रथमानुयोग, 2 करणानुयोग, 3 चरणानुयोग, 4 द्रव्यानुयोग। इन सभी के उपग्रंथ हैं। फिर 4 मुख्य पुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण और उत्तर पुराण है। महावीर स्वामी, भगवान महावीर का जन्म 27 मार्च 598 ईस्वी पूर्व को वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ के यहाँ हुआ। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटकी की पुत्र थीं। भगवान महावीर ने सिद्धार्थ त्रिशला की तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल की 13 को जन्म लिया। महावीर स्वामी के कार्य अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने तीर्थंकरों के धर्म और परंपरा को सुव्यवस्थित रूप दिया। कैवल्य का राजपथ निर्मित किया, संघ व्यवस्था का निर्माण किया, मुनि आर्य का श्रावक और श्राविका, यही उनका चतुर्विध संघ कहलाया। इसके लिए उन्होंने धर्म का मूल आधार अहिंसा को बनाया और उसी के विस्तार रूप 5 महाव्रतों अहिंसा, अमृषा, अचौर्य, अमैथुन और अपरिग्रह नियमों का पालन करने के लिए मुनियों को उपदेश किया। गृहस्थों के भी उन्होंने स्थूल रूप अनुव्रत रूप निर्मित किए। उन्होंने शुद्धान मात्र से लेकर कोपिन मात्रधारी होने तक के 11 दर्जे नियत किए। दोषों और अपराधों के निवारणार्थ उन्होंने नियमित प्रतिक्रमण पर जोर दिया। महावीर स्वामी के सिद्धांत अहिंसा, अनेकांतवाद, त्यागवाद, अपरिग्रह और आत्मस्वातंत्र्य। मन, वचन और कर्म से हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है। अनेकांतवाद अर्थात वास्तववादी और सापेक्षतावादी बहुत्ववाद सिद्धांत, और त्यागवाद अर्थात ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। उक्त दोनों सिद्धांतों में सिमटा है भगवान महावीर का दर्शन। महावीर के 34 भक्त जन्म है। 1 पुरुरवा भीम, 2 पहले स्वर्ग में देव, 3 भरत पुत्र मरीच, 4 पांचवें स्वर्ग में देव, 5 जटिल ब्राह्मण, 6 पहले स्वर्ग में देव, 7
पुष्यमित्र ब्राह्मण 8, पहले स्वर्ग में देव 9, अग्निसम ब्राह्मण 10, तीसरे स्वर्ग में देव 11, अग्निमित्र ब्राह्मण 12, चौथे स्वर्ग में देव 13, भारद्वाज ब्राह्मण 14, चौथे स्वर्ग में देव 15, मनुष्य नरकनिगोद आदि भव 16, स्थावर ब्राह्मण 17, चौथे स्वर्ग में देव 18, विश्वनंदी 19, 10वें स्वर्ग में देव 20, त्रिपृष्ठ नारायण 21, 7वें नरक में 22, सिंह 23, पहले नरक में 24, सिंह 25, पहले स्वर्ग में 26, कंकुजबल विद्याधर 27, 7वें स्वर्ग में 28, हरिशेन राजा 29, 10वें स्वर्ग में 30, चक्रवर्ती प्रियमित्र 31, 12वें स्वर्ग में 32, राजा नंद 33, 16वें स्वर्ग में 34, तीर्थंकर महावीर हैं। महावीर स्वामी के शिष्य महावीर के हजारों शिष्य थे, जिनमें राजा महाराजा और अनेकानेक गणमान्य नागरिक थे, लेकिन कुछ प्रमुख शिष्य भी थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे। इसके अलावा भी जिन्होंने नायकत्व संभाला उनमें भी प्रमुख रूप से 3 थे। महावीर के निर्वाण के पश्चात जैन संघ का नायकत्व क्रमशः उनके 3 शिष्यों ने संभाला, गौतम, सुधर्म और जम्बू। इनका काल क्रमशः 12-32 वर्ष अर्थात कुल 62 वर्ष तक रहा। इसके बाद ही आचार्य परंपरा में भेद हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर पृथक पृथक परंपराएं हो गईं। महावीर स्वामी का निर्वाण। महावीर का निर्वाण काल विक्रम काल से 470 वर्ष पूर्व, शक काल से 605 वर्ष पूर्व और ईसवी काल से 527 वर्ष पूर्व 72 वर्ष की आयु में कार्तिक कृष्ण अश्विन अमावस्या को पावापुरी बिहार में हुआ था। निर्वाण दिवस पर घर घर दीपक जलाकर दीपावली मनाई जाती है। चलिए अब जान लेते हैं जैन धर्म की प्राचीनता और इतिहास का संक्षिप्त परिचय। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को श्रमणों का धर्म कहा जाता है। वेदों में प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि वैदिक साहित्य में जिन यतियों और व्रात्यों का उल्लेख मिलता है वे ब्राह्मण परंपरा के न होकर श्रमण परंपरा के ही थे। मनुस्मृति में लिच्छवी, नाथ, मल आदि क्षत्रियों को व्रात्यों में गिना है। श्रमणों की परंपरा वेदों को मानने वालों के साथ ही चली आ रही थी। भगवान पार्श्वनाथ तक ये परंपरा कभी संगठित रूप में अस्तित्व में नहीं आई। पार्श्वनाथ से पार्श्वनाथ संप्रदाय की शुरुआत हुई और इस परंपरा को एक संगठित रूप मिला। भगवान महावीर पार्श्वनाथ संप्रदाय से ही थे। जैन धर्म का मूल भारत की प्राचीन परंपराओं में रहा है। आर्यों के काल में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि को लेकर जैन धर्म की परंपरा का वर्णन भी मिलता है। महाभारत काल में इस धर्म के प्रमुख नेमिनाथ थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। जैन धर्म ने कृष्ण को उनके 63 शलाका पुरुषों में शामिल किया है, जो 12 नारायणों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि अगली 24वीं में कृष्ण जैनियों के प्रथम तीर्थंकर होंगे। ईपू 8वीं सदी में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, जिनका जन्म काशी में हुआ था। काशी के पास ही 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म भी हुआ था। इन्हीं के नाम पर सारनाथ का नाम प्रचलित है। भगवान पार्श्वनाथ तक की परंपरा कभी संगठित रूप में अस्तित्व में नहीं आई। पार्श्वनाथ से पार्श्वनाथ संप्रदाय की शुरुआत हुई और इस परंपरा को एक संगठित रूप मिला। भगवान महावीर पार्श्वनाथ संप्रदाय से ही थे। ईस्वी पूर्व 599 में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने तीर्थंकरों के धर्म और परंपरा को सुव्यवस्थित रूप दिया। कैवल्य का राजपथ निर्मित किया, संघ व्यवस्था का निर्माण किया, मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका, यही उनका चतुर्विग संघ कहलाया। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की आयु में देह त्याग किया। ईसा की पहली शताब्दी में कलिंग के राजा खारावेल ने जैन धर्म स्वीकार किया। ईसा के प्रारंभिक काल में उत्तर भारत में मथुरा और दक्षिण भारत में मैसूर जैन धर्म के बहुत बड़े केंद्र थे। 5वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण के गंग, कदंबू, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंशों ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन राजाओं के यहाँ अनेक जैन मुनियों, कवियों को आश्रय एवं सहायता प्राप्त होती थी। 11वीं सदी के आसपास चालुक्य वंश के राजा सिद्धराज और उनके पुत्र कुमारपाल ने जैन धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया तथा गुजरात में उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। मुगल काल। मुगल शासन काल में हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों को आक्रमणकारी मुस्लिमों ने निशाना बनाकर लगभग 70% मंदिरों का नामो निशान मिटा दिया। दहशत के माहौल में धीरे धीरे जैनियों के मठ टूटने एवं बिखरने लगे, लेकिन फिर भी जैन धर्म को समाज के लोगों ने संगठित होकर बचाए रखा। जैन धर्म के लोगों का भारतीय संस्कृति, सभ्यता और समाज को विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से जैन धर्म के बारे में जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।